एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत टाइम बाद आ चुकी हूँ। आई थिंक मुझे 2 मंथ हो गए हैं, मैंने कोई भी अपने चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड की। और अभी मैंने सोचा कि कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूँ चैनल पे। ठीक है, तो जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया है, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम बोल सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, मुझे मेरे इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे। तो इंटरनल एग्ज़ाम में जो जो मुझे क्वेश्चन आए थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये है मेरा एग्ज़ाम इंटरनल, ठीक है, एनाटॉमी का एंड फिजियोलॉजी का। 2 सेशन में होता है और पूरा यहाँ पर पैटर्न है कैसे कैसे आएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी हमारे यहाँ। आप देखिए एग्ज़ाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये ऐसे मैम ने जो है हमारा राइट किया था पेपर के ऊपर और उसके बाद वो प्रिंट आउट निकलवा लिया। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, और ये सेशन फर्स्ट है हमारा एनाटॉमी का। और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स बोल रही हूँ मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं 75। और टाइम 3 आवर का होता है। ठीक है, 1.5 आवर हमारा वो उसके लिए एनाटॉमी के लिए, 1.5 आवर फिजियोलॉजी के लिए। फर्स्ट सेशन है जो एनाटॉमी का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपको 10 आएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ लिपिड लेयर प्रेजेंट इन ईच मेम्ब्रेन, फर्स्ट क्वेश्चन था कितनी लेयर होती है। अगर आपने मेरा लेक्चर वाइज देखा होगा तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था बाइलिपिड होते हैं। ठीक है, 2 लेयर होती है, इसका आंसर ए आएगा। सेल ट्रिंकिंग इज ऑल्सो नोन पिनोसाइटोसिस, इसका आंसर है। ठीक है, विच बोन फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंटरनल नोज सेपरेटिंग द नेजल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी। यहाँ पर ऑप्शन है इथमॉइड, सिफनॉइड, टार्सल और पेलाटाइन। तो इसका क्या आंसर आएगा तीनों चारों ऑप्शंस में से? डी ऑप्शन आएगा। जो आपने सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पढ़ा होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव, आई थिंक मैंने उसके ऊपर यस वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। पेलाटाइन। देन उसके बाद मैं ना आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले, एमसीक्यू फर्दर डिस्कस करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास ना ऐसे बुक के ऊपर ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें हम मेरे लगभग मेरे पास हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सभी मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, पड़े हुए। ठीक है, और हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं लाइक यहाँ पर 500 के करीब मेरे हर जो है हमारा चैप्टर, हर एक चैप्टर में से हैं 500 के करीब एमसीक्यूज़। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं जो मेरा इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ इस वीडियो में। ठीक है, टिल देन एंड देखिएगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसमें से। और ये जो मैं बता रही हूँ ना इंटरनल एग्ज़ाम, इसमें आप ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आगे आ सकता है फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा फर्दर क्वेश्चन क्या है? द इंटीरियर फ्रंटल इज यूजली ऑसिफाइड एट द एज ऑफ। कौन सी एज में जो हमारी इंटीरियर फ्रंटल होती है वो कौन सी एज में बनती है, ऑसिफाइड होती है? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। और यहाँ पर इसका आंसर है बी, 18 to 24 मंथ्स के अंदर अंदर हमारी जो इंटीरियर फ्रंटल जो होती है ना वो ऑसिफाइड होती है। ठीक है, और यहाँ पर द कार्पस इज फॉर्म्ड ऑफ, कितनी बोन्स का कार्पस बनता है? ठीक है, इसका आंसर, तो इसका आंसर है बी, 8 बोन से हमारा जो कार्पस बनता है। ठीक है, देन मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर मूवमेंट अवे हो हमारी बॉडी की मिड लाइन से तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, अबडक्शन और रोटेशन। और मैंने ना आपको फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको रिमेंबर हो तो उसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 2-3 टॉपिक ही पढ़ाए थे। उसमें था एक टॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट्स। तो उसमें ये एमसीक्यूज कवर होता है। ठीक है, वैसे तो जितने टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कवर किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किए हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में से वीडियो बनाती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, वो आप ज़रूर से वॉच कर लिया करिए। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन है इसकी अबडक्शन। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, द हार्मोन secreted बाय द posterior pituitary इज। कौन सा हार्मोन secrete करती है हमारी posterior pituitary? pituitary की यहाँ 2 लॉब्स होती हैं, इंटीरियर लोब एंड posterior लोब। ठीक है, posterior कौन सा हार्मोन secrete करती है? तो जो ये वाला एमसीक्यूज़ है वो, ये एमसीक्यूज़ आया है, हमारा चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो तो आप कमेंट कर दें, जो जो भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है, वीडियो चाहिए, ठीक है, वो सभी आप मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट कि मैंने 2 मंथ लेट कर दिया आपको।
द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी इज द वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो हमारी पोस्टीरियर पाइट्यूटरी सेक्रेट करती है। LHS, FSH, GH ये सभी हमारे हमारे जो हार्मोन रहते हैं वो इंटीरियर पाइट्यूटरी सेक्रेट करती है। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या आ गया? सी। इजलेट ऑफ लंगरहन इज प्रेजेंट इन, ये भी एंडोक्राइन का क्वेश्चन है जिसमें आता है हमारा पेनक्रियास। इसका आंसर है बी। MLT दैट गार्ड, तो ये जो क्वेश्चन है MLT ये क्या है? हमारे सेल्स है दैट गार्ड म्यूजिक मिकोजल सरफेस ऑफ ऑल एक्सेप्ट, किसका मिकोजल सरफेस नहीं करते कवर? MALT सेल्स। तो देखते हैं किसका नहीं करते कवर ये सेल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा डी, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है द ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टियोल्स कंटेन। ट्यूनिका मीडिया में क्या होती है? बी ऑप्शन, स्मूथ मसल एंड वेरी फ्यू इलास्टिक फाइबर्स। इसका बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे सभी जो हैं MCQs वो कवर हो गए हैं। फर्स्ट की ऑप्शन आएगी हमारी A 2, सेकेंड ये हमारी आएगी B पिनोसाइटोसिस, थर्ड की हमारी आएगी D पैराटाइन, फोर्थ की हमारी आएगी B 18 to 24 months। द कार्पस इज फॉर्म्ड बाय बी ऑप्शन 8 बोन्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द अबडक्शन। ठीक है, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर वैसोप्रेसिन। ठीक है, इजलेट ऑफ लंगरहन बाय इज प्रेजेंट इन पेनक्रियास। ठीक है, MLT मार्च जो कार्ड होते हैं वो डी, थाइमस ग्लैंड आएगा इसका आंसर। और लास्ट जो हमारा 10th है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया एसोसिएटेड, उसका आएगा बी, स्मूथ मसल्स एंड वेरी फ्यू इलास्टिक। ये हमारे रहे सभी MCQs जो कि हमें 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं इसके। तो MCQs के बाद जो हैं हमारे इस दूसरे पेज पे आते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं वन बाय वन ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें जो सेकंड क्वेश्चन आता है, हमारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द बॉर्डर्स सरफेस एंड सेगमेंट ऑफ राइट लंग। राइट लंग के हमें बॉर्डर, सरफेस और सेगमेंट्स के बारे में बताना है। और इसमें ऑप्शन होती है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। जो ब्लड सप्लाई रहती है हार्ट को, अपने आप को ब्लड सप्लाई हार्ट की रहती है, वो इन दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसका आंसर देख लेते हैं फर्स्ट का पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लंग्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और लंग्स स्टार्ट हो गए हैं और इसमें सभी ये जो इंट्रो है लंग्स की, ठीक है, इंट्रो वगैरह हमने नहीं लिखनी क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट लंग के बारे में लिखना है। राइट लंग के बारे में भी ज़्यादा नहीं लिखना है। राइट लंग के बारे में ये लिखना है कि राइट लंग में कौन कौन से सरफेस होते हैं, जिसमें हमने कवर करना है पहले तो मीडियल सरफेस। ठीक है, 2 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, राइट लंग में 2 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। या आप राइट लंग का जो है टॉपिक वो उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट लंग के बारे में नहीं लिखना आपने। मीडियल सरफेस राइट लंग का और कॉस्टल सरफेस। यहाँ पर लोब्स लिख सकते हैं राइट लंग की कौन कौन सी है। ठीक है, और ये कट कर सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट लंग की लोब्स हैं। ठीक है, ये नहीं हमको करनी। उसके बाद हमारे फीचर्स आ जाते हैं। राइट लंग में कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, 6 मार्क्स का हो जाएगा आपका। ये सभी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये ऐसे ही लिखा लुका है, ऐसे ही छोड़िए। और यहाँ पर आप इसको अनॉटमी है तो मैं आपको ज़रूर से सुजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी अनॉटमी का पेपर कर रहा है वो ज़रूर से ये डायग्राम बनाए। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लेफ्ट राइट लंग को ये डायग्राम बना दी, उसमें अब्लीक फिशर जो इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसमें ये हॉरिजॉन्टल फिशर, सभी ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर मीडियल व्यू, ठीक है, राइट लंग का, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इससे उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ अनॉटमी है तो अनॉटमी में तो डायग्राम कंपलसरी होती है। हर क्वेश्चन के लिए आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डायग्राम बनानी ही चाहिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आया है ऑप्शन में ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पर रहा ये क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। खुद को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, हार्ट खुद को कैसे ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर आप ये पॉइंट्स, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट चूज़ करके लिख सकते हैं आप जो इम्पोर्टेंट। तो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आप जो है चूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं पॉइंट्स। और ये होती है हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं, कोरोनरी सर्कुलेशन रहती है हमारी। ठीक है, और कोरोनरी सर्कुलेशन में ये पहले कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, पहले कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कैसे होता है हार्ट को। ठीक है, ये मैं
यस, अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसके, ठीक है, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के, फिर से डायग्राम के साथ आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि डायग्राम के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कॉरोनरी आर्टरी कौन कौन सी रहती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, फिर कॉरोनरी साइनस और वेन्स के बारे में बताया गया है। कॉरोनरी साइनस क्या होता है, अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर अच्छे से नोट्स बनाकर अपने और खुद से एक्सप्लेन करूँ सिंपल टर्म में, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का, जैसे कौन कौन सी वेन्स इसमें रहती हैं, ठीक है, कौन कौन सी जो भी रहती हैं वो सभी आप देख सकते हैं। ग्रेट ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो, ठीक है, ये बहुत अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन बन जाता है 6 मार्क्स का। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इसमें हमें डिस्क्राइब करनी है जैसे ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, और ये तीनों क्वेश्चन करने कंपलसरी रहते हैं, और ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 15 मार्क्स बनते हैं टोटल। फिर रिब केज आया था हमें, और थायराइड ग्लैंड आया था, 3 क्वेश्चन आए थे। पहले हम ब्लड क्लॉटिंग देख लेते हैं। ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, ये आ गया, कोएगुलेशन फेस बोलते हैं इसे, और उसके बाद अपनी डेफिनेशन आ जाती है, फिर कौन कौन से इसमें क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से वो सभी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पर आपको टेबल के साथ सभी बताए गए हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया गया है ब्लड क्लॉट क्या होता है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, ठीक है, ये सभी बताए गए हैं। स्टेज थर्ड भी आपको इसके साथ बताई गई है, ठीक है। और इसके साथ जो बहुत मेन है, तो वो आप अगर ऐसा टेबल बना सकें तो ज़रूर से बनाएं जिसमें सभी क्लैरिफाई हो जाएं बातें, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। और आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँ हर एक क्वेश्चन को, तो मैं सेपरेट वीडियो में सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, ठीक है। और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो। और यहाँ पर सभी आपको बताया गया है, और एंड पे क्लॉट रिट्रैक्शन होती है, जो भी फिब्रिनोलाइसिस होती है, वो सभी स्टेज आपको बताई गई। उसके बाद तो ब्लड ग्रुप आता है, वो नहीं आपको करना। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, ताकि ये अच्छा खासा 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगे, ठीक है। उसके बाद में रिब केज है, जैसे मैंने आपको तो जो ये रिब केज वाला क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी इसके रिब केज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, क्या होती है। उसके बाद ये आप छोड़ दीजिएगा स्टर्नम वगैरह, ये रिब केज में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिब केज की डेफिनेशन, उसके बाद रिब्स बता सकते हैं कितनी होती है, ठीक है, रिब्स में जो आपको मेन है इसमें, ठीक है, रिब्स कितनी होती हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फीचर कैसे डिस्क्राइब किया गया है रिब्स को, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो भी टिपिकल पार्ट्स जो रहते हैं रिब के, ठीक है। और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, एक डायग्राम जरूर ऐसे बनाना आप, और उसे अच्छे से लेबल कर दीजिएगा जिसके साथ अच्छा वो क्वेश्चन लगे, ठीक है। उसके बाद ये टर्बिकुलाई बॉडी, ये रिब्स के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो, एज यू कैन सी, ठीक है। ये उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है थायराइड ग्लैंड। ये आ गया हमारा क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड। इसकी पहले इंट्रो आप बता सकते हो क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि इसकी डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, और उसको लेबल कर देना है अच्छे से, ठीक है, बनाकर आपने। और ये पॉइंट लिख देनी है, छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं आपको, इसे शॉर्ट कर सकते हैं, इतने बड़े ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, कौन कौन से सेल्स आते हैं, जैसे मेनली सेल्स बता सकते हैं 2 टाइप के आते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, ज़्यादा इतना लिखने की नहीं। उसके बाद हार्मोन कौन से आते हैं 2 टाइप के, जैसे T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। और और उसके बाद आप बता सकते हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी आगे जाके एक्सप्लेनेशन दी गई है, T3 T4 क्या होता है, उसके बाद वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैसे वो आयोडाइड ट्रैप करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, वो सभी आ जाता है।
और ये सभी छोड़ सकते हैं आप, सिंथेसिस ना भी लिखे तो बेटर है, ठीक है, चल जाएगा आपका काम। उसके बाद आप रेगुलेशन लिख सकते हैं। जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन है। ये टेबल अगर आप बनाएंगे ना, ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये सभी ग्लैंड्स के कर लेना आप, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। ये वाला टेबल जरूर से बनाना है, ठीक है। आप अगर बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे पॉइंट्स में लिखकर इसको, और यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन भी एक इसका ही हार्मोन है, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। और जैसे मैंने पहले बताया, इसकी रेगुलेशन, सक्रीशन, तीन चीज़ें इसमें, पहले इंट्रो, कैल्सी कोई भी हार्मोन है उसकी इंट्रो, उसके बाद फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस के बाद आपको करना क्या है, रेगुलेशन, ठीक है, और सक्रीशन आपको करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको थायराइड में करना है। इसके फंक्शन ये रहे, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये फंक्शंस हैं इसके, ठीक है, 5 इसमें, और यहाँ पर हैं 3, 8 फंक्शंस है इसकी, ठीक है। T3 एंड T4 की ये कर सकते हैं, बस इतना इनफ है आपके लिए, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट नोट, करने होते हैं 3, जिसमें आपको चॉइस रहती है 4 में से 3 करने हैं, कोई भी 3 आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आप फोकस करिए कि मार्क्स कितने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं यहाँ पर। और 2 मार्क्स के लिए तो इतनी लेंथ आपको नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन है उसके इंट्रो लिखिए। सिंपली इंट्रो में लिखिए कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद उसके फंक्शंस कीजिए कि कौन कौन से फंक्शन तो लिखने, लाइक वैसे तो फिजियोलॉजी में होते हैं फंक्शंस, आप लिख सकते हैं अगर आपको लेंथ बनानी है तो। वैसे तो फिजियोलॉजी में होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फंक्शन इतने नहीं होते। एंड जर्नल फीचर्स लिख सकते हैं आप, कौन कौन से फीचर्स रहते हैं। और अगर आप लेंथ करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो मैट्रिक्स वगैरह, कंपोनेंट, अगर आपको आता है अच्छे से तो आप ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके जैसे प्रोटीन फाइबर्स लिख दिए कौन कौन से रहते हैं, नेमिंग से ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें तो ऐसे है ना कि हर हर के अपने फंक्शन रहते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस के क्या फंक्शंस हैं, उसके आगे आ जाता है हमारा फंक्शन इसके क्या है, हमारे कोलेजन फाइबर के, रेटिकुलर फाइबर के फंक्शन, हर एक चीज़ के आगे फंक्शन आते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कर लिए, कैसे बनता है, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें कर सकते हैं। फंक्शंस करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं रहती है एनाटॉमी में, ठीक है। उसके बाद हम नेफ्रॉन क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रॉन। उसके बाद हमारे यहाँ पर नेफ्रॉन है, जैसे आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, और ये सभी क्वेश्चन है। पार्ट्स, ग्लैमुलर वुमेन कैप्सूल क्या होता है, थोड़े थोड़े पॉइंट में आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया नेफ्रॉन की डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। एनाटॉमी में आपको डायग्राम प्रैक्टिस करने का रहता है, ठीक है। उसके बाद रीनल टैब्यूलिस का पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है। उसके बाद उसके लूप ऑफ हैनल में क्या क्या आता है, ठीक है। लूप ऑफ हैनल के बाद डिजिटल कॉन्वोल्यूटर टब्यूल में क्या क्या आता है, ठीक है, ये सभी आपको करना रहता है। उसके बाद इसके जो रहता है कलेक्टिंग डक्ट, उसमें क्या क्या है, ये सभी आपको लिखने का है। ये था नेफ्रॉन के बारे में। इसके बाद फ्लॉपियन ट्यूब क्वेश्चन आता है। फ्लॉपियन ट्यूब, जैसे कि यहाँ पर आप इंट्रो लिख सकते हैं। फ्लॉपियन ट्यूब में क्या होता है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लॉपियन ट्यूब के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लॉपियन ट्यूब। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर कौन कौन सी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन आप छोड़ सकते हैं, एज मैंने पहले बताया फंक्शन इसमें नहीं रहते इसमें बाकी। और रिप्रोडक्टिव जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव आप बनाकर उसकी जो फ्लोपियन ट्यूब रहती है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे जैसे यहाँ पर डायग्राम है, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे एक डायग्राम रफली सी बना दीजिएगा और फ्लॉपियन ट्यूब को मेंशन कर दीजिएगा अच्छे मार्क्स के लिए। यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फिजियोलॉजी का पेपर है जो वो डिस्कस करेंगे, इसका सेकंड वाला जो सेशन रहता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है हमारा फिजियोलॉजी का पेपर, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।